हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली ब्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी ये गुरपुरब का दिन है, कल का दिन ही था ये। और इस टाइम मैं खाना बना रही थी सिम्बा का। तो इसकी आदत है आजकल ना, ये स्कूटी पे चढ़ के मुझे खिड़की से देखता है कि खाना दे दो, मुझे तो यही लगता है। तो उसके फुलके ही उतार रही थी इस टाइम पे। तो वो देख रहा था कि कब मम्मा मुझे खाना खाने के लिए देंगे। तो ये न्यू न्यू ट्रिक्स ही देखता रहता है। बस इसकी आदत है कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, ये मुझे देखता ही रहेगा, निहारता ही रहेगा। पता नहीं इसको क्या होता है, क्या खुशी मिलती है। तो बस मैंने खाना दोपहर का बना लिया था इनके लिए, क्योंकि इनको डाल के जाना था। और इस टाइम पे 11 बज चुके थे। वंशिका भी उठ गई थी, नहा लिया था, क्योंकि छुट्टी थी तो थोड़ा सा ईजनेस थी। और हमारे बाबा जी का बर्थडे था आज का दिन, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी का दिन होता है ये। और रियली इनकी ब्लेसिंग्स मिलती है हमें। तो आज कुछ खास ही होता है, स्पेशल होता है। तो इस दिन हम लोग सुबह गुरुद्वारे ज़रूर जाते हैं, विज़िट करते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स लेके आते हैं और गुरु का लंगर भी खा के आते हैं। तो ये मैं प्रीवियस नाइट कपड़े प्रेस कर रही थी, थोड़े से रह गए थे तो मैंने ऐसा उसी सोफ़े पे रख दिए एक साइड पे, कौन सा किसी ने आना था। तो बस यहाँ पर फिर मैंने फटाफट से जो कपड़े ये ऊपर से उतार के लेके आई थी वो फोल्ड करने वाले थे। तो मैंने सोचा चलो कल करूँगी। तो आज कुछ ऐसा सच मैंने तामझाम कुछ नहीं करना था। और यहाँ पर वंशिका कह रही थी कि मम्मा मैंने बर्गर खाना है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी उसी का ही नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने मनीष के साथ नहीं खाए थे। तो उनको बना के दे दिया था, वो सुबह चले गए थे। तो इस टाइम तक इसको वेट करते करते तो फिर बस इसके बाद मैंने फिर बर्गर्स वगैरह बनाए। और साथ ही में मैंने उस टाइम तक सिम्बा का और गुच्ची का खाना उतार दिया था एक साइड पे। तो उसी तवे पे फिर मैंने ये देखो फुलके रखे हुए हैं मैंने उनके। तो उसी टाइम फिर मैंने ना जितना भी समेटने वाला काम था वो सारा समेट दिया था। और ये घिये की सब्ज़ी बनाई थी तो उसको भी गर्म करके रख दिया था ढंग से। और यहाँ पर इनका दही जो मैं लस्सी टाइप बना के रखती हूँ ताकि मुझे इजी रहे, तो मैं जग में ही बना देती हूँ उसको। तो जब भी विस्कर रखा होता है बीच में, जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं आराम से पोर कर लेती हूँ बाउल्स में। यहाँ पर ये इतना शौकीन है ना खीरे वगैरह खाने का, बहुत शौकीन है ये। और बस यहाँ पर कुछ ज़्यादा ये कह रही थी टमाटर और प्याज मत डालना मम्मा, मुझे अजीब से लगते हैं। तो फिर मैंने जस्ट खीरा डालकर और टिक्की ले आई थी मैं, ये भी बाज़ारू ही थी यानी कि। तो बस चीज़ बर्गर जो होते हैं नॉर्मल हम लोग घर पे सभी बनाते हैं वही वाले थे। तो बस यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी और वो नहाने गई हुई थी। एक्चुअली हमारी ना 2 दिन से जो पानी की वो होती है ना पानी भरने वाली मोटर, वो हमारी 2-3 दिनों से ख़राब थी। तो टाइमिंग का थोड़ा सा इशू हुआ था। सुबह सुबह ही उठ के पहले जो सुबह का स्लॉट आता था पानी का, उसी में काम करना पड़ रहा था, बर्तन धोने पड़ रहे थे, बाकी घर का काम जो भी पानी से रिलेटेड होता है वो मुझे सुबह सुबह ही निपटाने पड़ रहे थे। और इस दिन भी यानी कल का दिन भी वो ठीक नहीं थी। आज तो चलो इन्होंने ठीक करवा ली है। तो काफ़ी ज़्यादा मैस हुआ था, क्योंकि मुझे ना रियली वो एक जो टाइम होता है ना, टाइम से चलो हो तो जाता है काम फटाफट से, बट फिर भी एक वो रहता है ना कि पानी जब भी नल खोलो तो पानी आ जाएगा आराम से। वो थोड़ा सा 2-3 दिनों से मिस कर रही थी मैं, क्योंकि टाइम से ही पानी आ रहा था तो उसी में ही काम करना था। तो अब मनीष ने देख लिया कि उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि हमारी जो ये मोटर थी ये सेकंड टाइम ख़राब हो गई है। तो बीच में पहले भी ख़राब हुई है। तो अब इन्होंने देख ही लिया है कि ऊपर से टैंकी इन्होंने नीचे रखवा ली है, तो काफ़ी ज़्यादा यानी अभी आराम हो जाएगा। तो मोटर नहीं भी चलेगी तब भी पानी खुद ब खुद चढ़ता रहेगा। तो बस यहाँ पर मैंने आपसे बातें करते करते तो मैंने बर्गर भी रेडी कर लिए। और सिंपली वे है, जैसे आप लोग करते हो वैसे ही तैयार किए हैं। हल्का सा मैंने पेपरिका भी ऊपर डाल दिया था ताकि थोड़ा सा ना वो एक चिलीनेस आ जाए खाने में। बिल्कुल ही सिंपल से खा भी नहीं होने थे। तो बस इसको अभी मैं मक्खन लगाकर तो तवे पे सेक लूँगी। तो जी वंशिका का बर्गर हो गया था तैयार। और फिर इसके बाद हम लोगों ने अपना बर्गर एंजॉय किया और सिम्बा गुच्ची को भी खाना डाल दिया था। वंशिका यहाँ रेडी हो गई और ये जो कुर्ती वेयर की है वो भी मेरी ही है। अब इसको मेरे कपड़े पूरे आते हैं। और यहाँ पर मैंने ये सूट वेयर कर लिया था, सिंपल सा था, बट ये था कि थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, बैठने उठने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ
एक आध चीज़ें थी करने वाली, बट मुझसे हो नहीं पाई, टाइम नहीं था मेरे पास। तो फिर मैंने ऐसे ही ऐसे सच उसको समेट के चीज़ों को एक साइड पे रख दिया। मैंने कहा चलो आकर कर लेंगे, क्योंकि रश बहुत होता है आज के दिन। तो फिर हमें ये था कि टाइम से चले जाएंगे तो मत्था वगैरह टेक लेंगे, फिर हम लोग आराम से घर आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कोई चीज़ तो नहीं ऑन है या कुछ भी। तो ये सेटअप तो एज इट इज़ ही रहा। तो आज ये काम मेरा नहीं, कल ही शाम को मैंने सारा कंप्लीट कर लिया था जब मैं आ गई थी वहाँ से। तो यहाँ पर हमने अपनी फ्रेंड को लिया, एक और फ्रेंड को लिया, बस हम लोग सोनिया और प्रीति मेरी जो फ्रेंड्स हैं, बस हम लोग तीनों चारों जन इकट्ठे होके अपना गुरुद्वारा साहब के लिए निकल पड़े थे। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, हमारे पास ही है गुरुद्वारा, आई थिंक सो 10 मिनट्स का रास्ता है। तो बस वहाँ से अपनी दूसरी फ्रेंड को पिकअप किया, तो साथ में चलते चलते हम लोग बातें करते करते शोर मचाते अपना चले गए। तो रास्ते में रुक गए थे हम लोगों ने मिठाई वगैरह लेनी थी सभी ने। तो फिर हम लोगों ने मिठाई ली ताकि वहाँ पर हम अपना जो भी बाबा जी के लिए लेके जाते हैं हम लोग, तो बस वहाँ पर दे दे। अभी यहाँ पर बस हम लोग अपनी चप्पल्स वगैरह जो भी रखनी होती है जोड़े घर में वहाँ देकर, तो अपना जो टोकन होता है हमें मिल जाता है, वो हम लोगों ने लिया। अलग अलग ही ले लिया था क्योंकि कभी कभी मैं जल्दी चले जाती हूँ, तो फिर मुझे ये होता है कि फिर उनकी भी चप्पलें साथ में आ जाएंगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी फिर ऐसे जाने आने में। तो इसलिए मैंने फिर अपना अलग से ले लिया। फिर हम लोगों ने सबसे पहले माथा टेका, और इतनी सुंदर डेकोरेशन हुई थी ना गुरुद्वारा साहब में, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हुई थी। और इस दिन तो सभी ब्लेसिंग्स लेने आते हैं, और रियली ये फीलिंग ही अलग होती है।
श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब संत सहाय दसां पातशाहियां की जोत श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ जी ਦੇ पाठ वंड के छपिया देख राज देख वारी देख अटक किता जिन्ना प्यारिया सच्चारिया की कमाई का ध्यान करके बोलो जी वो करंत आप जी पावन हर की अंदर विशेष दिवान सजाए गए सरदार शिंगारा सिंह अपने पोते हथियार सिंह के जन्मदिन मौके अरदासां बेनतियां गोदियां करदे संतों जी कृपा करनी सरदार जगीर सिंह। बस हम लोगों ने अरदास वगैरह की, फिर माथा वगैरह टेक कर हम लोग लंगर, गुरु का लंगर खाकर अपना आराम से घर को वापसी के लिए हो गए। तो यहाँ पर आई थिंक सो 3 बज चुके थे, क्योंकि 4 बजे मेरी ट्यूशन भी आनी थी, तो इसलिए मुझे ये था कि मैं टाइम से घर चली जाऊँ। फिर उसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ सीधा शाम को। तो मैं अपनी फ्रेंड के पास आके बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर हम लोग बाहर घूमते हैं या जो भी। तो यहाँ पर वानिया ना मैक्स को लेके आई हुई थी, और ये देखिए मैक्स कितना क्यूट है ये, और ये गुच्ची से छोटा है बट इतना क्यूट है ना, पूरा टेडी बेयर लगता है। तो उसको ना साइकिल पे बांध के लेके जा रही थी अपने साथ, तो मुझे ये था कहीं गिर ही ना जाए, तो मैंने वंशिका को बोला कि बेटा साथ में ही जा। हाई मुझे यही था कि गिर जाएगा, बट नहीं, उसके बाद उसने खोल के ले गई थी वंशिका। तो बस बच्चों की यही इल्ते चलती रहती है, ये पूरा दिन यही करती रहती हैं। तो बस यहाँ पर फिर इसके बाद हम लोगों ने अपना खाना पीना बनाकर हम लोग चले गए थे शाम के टाइम माथा टेकने। तो इस टाइम पे भी बहुत रौनक होती है गुरुद्वारा साहिब में, और सारे जो भी मोमबत्तियाँ वगैरह जो भी हम लोगों ने जलानी होती है, जो भी हम लेके जाते हैं, अपनी विशेस मांग के आते हैं। और इस टाइम पे ना जो स्काई शॉट्स होते हैं वो भी चलते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो देखने में तो इतना मज़ा आता है। तो आप आगे इंजॉय करिए। तो यहाँ पर मैं फटाफट से ही जा रही थी, क्योंकि स्टार्ट हो चुकी थी, हम लोग लेट हो गए थे। तो हम सभी थे, देवरानी भी थी, बच्चे भी थे, और साथ में हमारी फ्रेंड भी थी। तो काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग, तो हमें ये था कि फटाफट से वहाँ पहुँच जाएं। तो हम लोगों ने सारी देख ली थी, काफ़ी टाइम से चल रही थी, बट हम लोग लेट हो गए, लेकिन जितना भी था ठीक था, बहुत बढ़िया था। फिर यहाँ पर कैंडल्स वगैरह हम लोगों ने जलाई, और बच्चों ने अपना जो भी सभी ने यानी कि जलाकर फिर हम लोग चले गए थे अंदर। एक्चुअली अंदर ना इस टाइम पे वो लोग दूध का प्रसाद होता है, और यहाँ पर ना वंशिका की फ्रेंड भी मिल गई थी, तो वो तो चले गई थी अंदर उसके साथ, तो माथा वगैरह टेका उसने। और एक्चुअली मैं एक साइड पे बैठ गई थी, तो रश काफ़ी था। तो ऐसा रहा मेरा गुरपुरब का दिन। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।